Assalamualaikum sir, this is Ahmed Sanawala and today my topic of this presentation is analyzing online and digital consumer behavior, impacts of digital marketing, e-commerce trend and social media influence. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर है क्या चीज़? सबसे पहले तो हम कंज्यूमर देखते हैं कंज्यूमर क्या है। लाइक अगर इसके हम एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। लाइक अगर मैं मेरी वालदा के लिए मैं मेडिसिन लेने एक मेडिकल स्टोर पे गया हूँ, तो वो मेडिसिन जो है ले तो मैं अपनी वालदा के लिए रहा हूँ, लेकिन कस्टमर क्या हूँ? मैं हूँ। ठीक है, यानी कि वो बाय मैं कर रहा हूँ मेडिकल स्टोर से। मैं तो हो गया कस्टमर, लेकिन वो प्रोडक्ट को जो यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, वो कंज्यूमर जो वो कहलाएगा। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट के मतलब या मार्केट के अंदर अगर हमारा कंज्यूमर जाता है या कोई भी कंज्यूमर जाता है, तो वो प्रोडक्ट के मतलब क्या कुछ उसके माइंड के अंदर आता है, क्या वो जो इफ़ेक्ट्स हैं जिसको वो सोच कर या क्या उसके डिसीजन होते हैं, क्या उसकी नीड्स को देखकर वो जो प्रोडक्ट है वो परचेज करता है। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि मार्केटर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको उनके माइंडसेट को पढ़ लें, उनके बिहेवियर को वो समझ जाएं, वो क्या सोचते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और डिसीजन क्या लेते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, तो वो इजीली इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट हैं जो वो लेके आ सकते हैं इजीली, और कौन से प्रोडक्ट हैं जो ओल्ड हो चुकी हुई हैं, और किन किन तरीक़ों से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कंज्यूमर का अगर बिहेवियर हमें समझ आ जाती है तो हम इजीली जो है वो हम अपने प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी नीड्स, वांट्स और वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह क्या उनकी फैसला लेने की सलाहियत है और किस तरह वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो वो इजीली मार्केट जो है ये चीज़ें एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला सकते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। उसके बाद आगे डिजिटल मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। The impact of digital marketing on consumer behavior is profound. It shapes brand perception, drives engagement, and influences purchase decision. Marketers must build data analytics to tailor campaigns that resonate with target audiences and enhance overall consumer experience. इसका हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। लाइक मैं एक कॉफ़ी शॉप जो है वो ओपन करता हूँ और उसको मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके जो मेरे कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनके अंदर मैं इंटरेस्ट कैसे पैदा करूँगा। लाइक मैं कॉफ़ी शॉप ओपन करता हूँ, उसके लिए मुझे मैं एक इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, उनकी मैं हेल्प लेके अपनी जो कॉफ़ी की और पेस्ट्री की मुंह में पानी लाने वाली जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड करता हूँ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अपने कैफ़े की वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ। इससे क्या होगा, मैं जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहा हूँ, इससे जो मेरे कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, लोग हैं, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा मेरी शॉप के रिलेटेड, कॉफ़ी शॉप के रिलेटेड एक इंटरेस्ट पैदा होगा और मेरी शॉप की जो है सेल वो इंशाल्लाह आई थिंक वो बढ़ेगी। ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग इम्पैक्ट और इसको हमने डिस्कस किया एक एग्जांपल के साथ। और उसके बाद आ जाते हैं ई कॉमर्स ट्रेंड्स। आजकल ई कॉमर्स का बहुत दौर है और लोग बहुत तेज़ी के साथ ई कॉमर्स की तरफ जो है वो रुझान का बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हर बंदा बिजी है, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है।
तो हर बंदा यही चाहता है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन कोई भी अगर उसे चीज़ चाहिए वो ऑनलाइन मंगवा ले। और इसका ये एक बड़ा बेनिफिट है कि आप वर्ल्ड में कहीं से भी आपने कोई ब्रांड को परचेज़ करना है, वर्ल्ड पूरी दुनिया से कहीं से भी आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आप इजीली घर बैठे मोबाइल के ऊपर मंगवा सकते हैं। और इसी वजह से ये इससे टाइम की भी बचत है और आपको हर तरह का ब्रांड भी उधर मिल जाएगा ई कॉमर्स पे। तो इस वजह से लोग बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो current e-commerce trends indicate a shift towards mobile shopping and personalized experiences. Consumer expects smallest transaction and quick delivery. Businesses must adopt to these trends by investing in technology and optimizing their online platforms to meet consumer expectations. यानी कि कारोबार को चाहिए कि इसके अंदर ये है कि ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन सिस्टम जो है इसके अंदर अभी भी बहुत से चैलेंजेस का सामना ई कॉमर्स को करना पड़ रहा है। तो जो कारोबार है, बिजनेसेस हैं, उनको ये चाहिए कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें अपनी, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हों और उनका एक जो ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। उसके बाद आ जाता है जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। Social media platforms significantly influence consumer behavior by shaping opinions, and effectively utilize these platforms can create authentic connections with consumers, leading to increased loyalty and high conversation rates. यानी कि जो ब्रांड इन प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, वो कंज्यूमर के साथ एक अथेंटिक कनेक्शन जो है वो बना लेते हैं, और जिससे लॉयल्टी में इजाफा होता है और उसके बाद कन्वर्सेशन जो रेट्स है इसमें इजाफा होता है। इसका बहुत पॉजिटिव बेनिफिट है। उसके बाद चैलेंजेस इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को चैलेंजेस का इस वक्त कौन सी चैलेंजेस जिनका सामना डिजिटल मार्केटिंग को करना पड़ रहा है। इसके अंदर आ जाता है जी बहुत से इसके बेनिफिट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, लेकिन इसके बावजूद जो डिजिटल मार्केटिंग को फेसिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसके पहला जो है डाटा प्राइवेसी कंसर्न है कि इसके अंदर डाटा का जो है वो अभी इतना ज़्यादा हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। हैकर्स जो है वो हैक वगैरह कर लेते हैं ये इवेंट्स में। एड फैटिग एंड द नीड फॉर constant adaptation to changing algorithm. Businesses must navigate these challenges to maintain effective consumer engagement and ensure sustainable growth. अच्छा, ये हमारा हो गया चैलेंजेस जो डिजिटल मार्केटिंग को का सामना करना पड़ रहा है जिनसे। और इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड जो है वो है कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक। अच्छा, कंक्लूजन में इसके अंदर आ जाता है जी, इन कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन एंड डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू थ्रिव इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड सोशल मीडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व. Companies must stay informed and agile to meet the changing demands of consumers. ये जी हमारा कंक्लूजन भी आ गया और फ्यूचर आउटलुक भी आ गई। थैंक यू। बंद कर दूं?